अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशिर अली है। आज हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। हमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है हमारा लोकल सर्वर जिसको हम बोलते हैं ज़ैम, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वर्डप्रेस की फाइल। तो चलें ऐसे लिंक पे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हमने जाना है गूगल पे। और गूगल पर सम टाइम लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर गूगल लिख के और फिर गूगल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने भी ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल पे जब हम इंटर हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे लिखना फ्री डाउनलोड ज़ैम। ठीक है, मैंने स्पेल मिस्टेक कर दी है, मैं इसको रिमूव करके लिखता हूँ डाउनलोड XAM डबल पी ज़ैम। ठीक है, अगर तो इस रिसोर्स से आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो आप इसके आगे लिख दें सिर्फ फाइल हिप्पो, फाइल HIPPO हिप्पो। ये बेसिकली एक सोर्स होता है फाइल का डाउनलोड करने का। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे अब दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक होगा आवाज एंटीवायरस, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये ऑब्वियसली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो साथ ये कम्प्लीमेंट्री हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करके इसको डाउनलोड होने देना है। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक फ़ोल्डर बना लेना है जहाँ पे आप अपना फ़ोल्डर उसमें भी बना सकते हैं, लाइक के डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं या कहीं भी बना सकते हैं, ताकि आपको मेमोरी आपकी मेमोराइज़ के लिए आपको ईज़ी रहे, ताकि जो है ना फ़ाइल इधर-उधर ना हो। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी डायरेक्टरी में ग्राफिक वर्क की डायरेक्टरी में मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम मैं रख देता हूँ क्या, बिगिनर। PTGI बिगिनर। ठीक है, बिगिनर ट्यूटोरियल या कोर्स। ठीक है, ट्यूटोरियल लिख देते हैं इसको, TUTORIALS। ठीक है, ट्यूटोरियल्स। अच्छा, अब हम इसमें डबल क्लिक करके मैं इस पे वर्डप्रेस की फाइल सेव कर देता हूँ। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, मुझे दूसरी चीज चाहिए वर्डप्रेस की फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ्री डाउनलोड, डाउनलोड वर्डप्रेस फाइल। ठीक है, तो ये आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे ले जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिसोर्स नहीं मिल रहा तो ये आई थिंक याहू पे आ गया, ऑब्वियसली इसके ऊपर में गूगल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है फ्री डाउनलोड वर्डप्रेस फाइल। अब यहाँ पे ये आपको वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने ये वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड कर लेनी। ये एक प्रॉम्प्ट आएगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये फिर दोबारा से जो है ना, मैं बेसिकली FDM इस्तेमाल करता हूँ, फ्री डाउनलोड मैनेजर, बहुत अच्छा भी है और इजी टू यूज है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीजें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं, एक वर्डप्रेस की फाइल और दूसरी क्या चीज, जैम सर्वर। ठीक है, सबसे पहले हम जैम को ओपन करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली FDM पे आ जाना है। ठीक है, FDM में पे आने के बाद हमने देखना है कि हमारी जैम की फाइल कहाँ डाउनलोड हुई। ये जैम का सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो गया। इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आपने इसको यस कर देना है और फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप इसको ओके कर दें, फिर उसके बाद आप इसको यस 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 जो करते हैं। ठीक है, तो यस कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि ये क्या करता है, आपको डायरेक्टली बताता है कि आपने कहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, मतलब इसकी फाइल कहाँ पे सेव करनी है। आप इसको सी में भी कर सकते हैं, आप इसको अपनी कोई और डायरेक्टरी में भी कर सकते हैं, लाइक ED जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफरेबल करूंगा कि सी में ही करें, क्योंकि सी में एक ये है कि चलो एक ही सारी फाइल एक ही जगह पड़ी रहती है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, अभी इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। इसको जब हम रन करेंगे तो हम इजीली इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग। तो जब हम इसको रन करेंगे तो फिर एक और प्रॉम्प्ट आएगा, आपने उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। अगर ये चीज पहले नहीं आती, क्योंकि ये इसने अभी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अगर आपको इस तरीके का जैम भी आ रहा है तो वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉम्प्ट आता है, ये बेसिकली एक मतलब फॉर फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ थोड़ी डिटेल होती है कि भाई आप ये चीज यूज ना करें या फलानी बड़ी चीज यूज ना करें, नहीं तो आपको एरर आ सकता है। तो ये उस चीज के लिए प्रॉम्प्ट होता है। तो आप क्या करें, इसको ओके कर दें, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर इसको नेक्स्ट करना है, फिर इसको ये देखें ये डायरेक्टरी आ रही है ना, यहाँ पे सी है तो सी पे ही आप कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगी लैंग्वेज जो भी आप चूज करना चाहते हैं, इंग्लिश कर दें। उसके बाद आप इसको क्या कर दें, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब ये इसकी एक्चुअल जो फाइल है, पहले ये जो जैम था उसने सोर्स से डाउनलोड की है। ठीक है, अब इसको वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम इसमें वर्डप्रेस की फाइल इनपुट करके फिर हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि हमारा जैम इंस्टॉल हो गया है, अब हम क्या करते हैं, इसको फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जो हमें एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस चलाने के लिए, ठीक है। नहीं तो आपको डोमेन होस्टिंग दोनों परचेज करनी पड़ेंगी और वो बड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने पीसी को ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम अपने पीसी को ही होस्टिंग बना देते हैं, जहां से हम अपना जो है ना एक टेस्टिंग वेबसाइट के लिए या रनिंग वेबसाइट के लिए या प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा आपको कुछ प्रॉम्प्ट नजर आएगा, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट को स्टार्ट कर देना है। लेट्स से अपाची को और माईएसक्यूएल को। अपाची बेसिकली वही है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपके ज़ैप को, फॉर एग्जांपल उसको वर्डप्रेस की फाइल को चला रहा होता है, और माईएसक्यूएल में आपका सारा डाटा सेव होता है। लेट्स से कि आपकी जितनी भी ऑडियोज है, वीडियोज हैं, टेक्स्ट हैं, फाइल्स है, सारा डाटाबेस की तरफ सेव हो रहा होता है, इसके अंदर माईएसक्यूएल के अंदर सेव हो रहा था। तो लेट्स से कि आपकी जितनी भी वीडियोज हैं, ऑडियोज है, फाइल्स है, सारा डाटा आपका कहाँ सेव हो रहा होता है, माईएसक्यूएल के अंदर सेव हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपली ये करना है, जब ये दोनों ग्रीन हो जाएं इसका मतलब है ये दोनों रनिंग करें। इनमें से अगर एक भी रेड है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एरर आ गया है, ठीक है। अब हम सिंपल अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, आपका नेट हो ना हो, आपका नेट कनेक्शन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, बस, और इंटर कर देना है, ठीक है। जब आप लोकल होस्ट और स्लैश लिखेंगे तो आपके सामने ये एक चीज जो है ना, एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल आपने जाना है PHP माई एडमिन में, ठीक है। वहां जाके हम एक डेटाबेस बनाएंगे, इसमें हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, जस्ट नेम देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके आप डेटाबेस दे सकते हैं, लेके लेट्स से कि आप देख सकते हैं WP, ठीक है, DB, WP DB मतलब डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें आप नंबरिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि @ हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बाद में इश्यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, ना ही स्पेसिंग इस्तेमाल आपने करनी है, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया, आपने स्विचेस क्रिएट कर देना है। बाकी वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारा डाटा सेव करती रहेगी, बाई टेबल खुद ही बना देती है, सारा कुछ खुद कर देती है, ठीक है। आपने इसको मिनिमाइज कर देना है। अब यहां तक हमारा एक स्टेप हो गया, हमने जैम इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्डप्रेस की फाइल जैम के अंदर रखेंगे। वो कैसे रखते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारी वर्डप्रेस की फाइल कहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसके लिए ये हम दोबारा अपना ऑब्वियसली हमारे फोल्डर पे जाना पड़ेगा। फोल्डर में कहते हैं तो वहां से हम जैसे जिस पीसी में चले जाते हैं, ग्राफिक में चले जाते हैं, और ये हमने बिगिनर ट्यूटोरियल के नाम से बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखें जैम का फोल्डर, जैम की फाइल पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर पड़ा है, और ये वर्डप्रेस का फोल्डर पड़ा है। तो इसको आपने ऐसे ओपन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर फाइल्स होती हैं, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर एक्सट्रैक्ट होंगी तो सारा एक मैस क्रिएट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, या फिर राइट क्लिक करके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। जहां तक हो गया। अब आप मिनिमाइज करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी के बाद आपने सी में जाना है, सी के बाद आपको जैम का फोल्डर मिलेगा, जैम के फोल्डर पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे htdocs नजर आएगा। आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने कहाँ जाना है, htdocs में। htdocs में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। अब सारा जितने भी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है, हमने यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का हमने नाम रख दिया न्यू साइट, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट का नेम हो गया, जो फोल्डर का नेम होगा वही वेबसाइट का नेम होगा, ठीक है। अब आपने न्यू साइट पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो हमने वो वर्डप्रेस की फाइल को कॉपी किया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल होता है, क्या एक ही फाइल, एक ही हम फॉर एग्जांपल फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे मल्टीपल वर्डप्रेस की फाइल डाल के हम मल्टीपल साइट बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी आप एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं, उसका डाटा अलग होता है, उसकी फाइल्स अलग होती हैं, उसका डिजाइन अलग होता है, उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस एक दोबारा करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली वहां पे जाके जैम पे दोबारा एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और बिल्कुल न्यू फाइल, जैसे कि अभी मैंने ये वर्डप्रेस की यहाँ पे पेस्ट की है, सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा एक न्यू वेबसाइट के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं। वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो उस सिनेरियो में पॉसिबल है जब हमने कोई मल्टी साइट डाटा यूज करना हो, लेट्स से मल्टी वेंडर वेबसाइट हो। वो एक दूसरी कहानी है, ठीक है। हम अभी बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया, हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, फाइल भी इन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको राइट क्लिक करके इसको क्या कर लेंगे, हम सारी फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है।
जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी फाइल आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसको कहें जी ठीक है कर लो, ये सेम ही फोल्डर पे सारी फाइल एक्सट्रैक्ट कर देगा। देखें यहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया एक्सट्रैक्ट होने की। तो जैसे कि ये देखेंगे जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट हुआ है तो वो उसने सारी फाइल यहाँ पे दे दी। अगर आप इसको क्रॉस करें ना, अब दोबारा हम देखते हैं अपना प्रोसेस। फॉर एग्जांपल दिस पीसी में जाते हैं, दिस पीसी के बाद हम सी में जाते हैं, सी के बाद हम जैम्प में जाते हैं, जैम के बाद हम जाते हैं एच टी डॉक्स में, एच टी डॉक्स के बाद हमने एक फोल्डर बनाया था न्यू साइट का, वो ये रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू साइट में जाएंगे। तो इसके अंदर हमें दो फोल्डर नजर आ रहे हैं, एक होगा जिप, ये देखें जिप बनी हुई है, ठीक है, और एक होगा अनजिप, ठीक है। अनजिप का मतलब है ओपन फाइल होगी। देखें अगर इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर एक और फोल्डर है और ये देखें ये फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। अब हमें ये जो बार वाली जिप वाली फाइल है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो फाइल मिली थी वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने अपनी वेबसाइट का क्या नेम रखा था, न्यू साइट। तो हमने क्या करना है, दोबारा ब्राउजर पे आना है, दोबारा ब्राउजर पे आके आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, लोकल लोकल होस्ट स्लैश न्यू साइट, ठीक है। जब आप उसको एंटर करेंगे, अब वो कह रहे जी इसके अंदर एक ये फोल्डर पड़ा है वर्डप्रेस की फाइल का ना। तो अगर आप दोबारा जाएंगे यहाँ पे तो देखते हैं कि वो वाकई पड़ा है या जैम झूठ बोल रहा है ठीक है। तो हम जैम के अंदर जाते हैं, दोबारा एच टी डॉक्स में जाते हैं, और ये मैं बार बार प्रोसेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है, कि हमने कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आ रहा है न्यू साइट, न्यू साइट पे डबल क्लिक करें तो वाकई इसके अंदर क्या पड़ा है, 6.6.8.2 के नाम से एक फोल्डर पड़ा है वर्डप्रेस का। चलें जी ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा ब्राउजर में, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं इसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा है, ठीक है। तो दोबारा हम जाते हैं अपने फोल्डर पे, देखते हैं जी इसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा है। तो अगर हम इसके अंदर 6.8.2 के ऊपर डबल क्लिक करें तो एक और फोल्डर इसके अंदर वर्डप्रेस का पड़ा है, ठीक है। जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं या क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद हमें वर्डप्रेस की फाइल ओपन हो रही होती है। अगर आपने ये तीन स्टेप को खत्म करना है, अगर आप इसका ऊपर देखें, सोर्स देखें, यूआरएल देखें, ये देखें कितना बड़ा होगा यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वो कह रहे जी एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक वर्डप्रेस की फाइल है, फिर उसके अंदर एक और फाइल है। तो ये तीन स्टेप खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि अभी देखें मैं न्यू साइट, जस्ट न्यू साइट तक ये डिलीट करता हूँ, न्यू साइट तक इंटर मार दूं, तो ये मुझे बता रहा है इसके अंदर दो फोल्डर हैं, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ अपने क्या कहता है फाइल्स में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, न्यू साइट के अंदर। अब यहाँ पे आ रहा है 8.2 वाली, इसके अंदर हम जाते हैं कोर वर्डप्रेस वाली। ये जितनी भी फाइल है ना, इसको मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स दबाता हूँ, तो ये सारी कट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं एक बैक स्टेप जाता हूँ, फिर दूसरा बैक स्टेप जाता हूँ, फिर तीसरा बैक स्टेप जाता हूँ। अब हमारा मेन फोल्डर, फॉर एग्जांपल मैं अगर न्यू साइट क्लिक करूँ तो फिर मेरी वर्डप्रेस की फाइल हो, मुझे दो फोल्डर बार बार नहीं आनी चाहिए मुझे, ठीक है, वो एक बड़ा स्टेप हो जाता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। जैसे अब ये जो मेन फोल्डर है आपका कौन सा, न्यू साइट का, ठीक है। देखना तो ये देखा ऊपर आ रहा है एचडॉक्स न्यू साइट। यहाँ पे आप वो सारी फाइल कंट्रोल वी से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही हो गया कि भाई आप अपने घर में जा रहे हैं, उसके अंदर दो और दरवाजे हैं, आप कहेंगे ये क्या क्या फजूल सी बात है, मतलब मैं दरवाजा ओपन कर दी, मैं अब घर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे दो और दरवाजे क्यों खोलने पड़ रहे हैं। तो ये बेसिकली जो वो एक्स्ट्रा दो दरवाजे हैं वो हम उसको रिमूव कर रहे हैं। अगर आप अब दोबारा देखें, इसमें देखें, इसमें हम डबल क्लिक करते हैं तो अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं पड़ी, तो हमें इन फोल्डर की अब जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गए। अब देखते हैं जी, ये देखें ये न्यू साइट के अंदर हमारी फाइल आ गई। अब दोबारा हम जाते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे हम अब यहाँ पे मैं दोबारा फॉर एग्जांपल आपके लिए दोबारा कर लेता हूँ लोकल होस्ट स्लैश न्यू साइट। अगर मैं अभी इंटर करता हूँ तो देखिए मेरी डायरेक्ट वर्डप्रेस की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, हम बेसिकली जाएंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसको हम लेट्स गो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेटाबेस नेम मांग रहा है। अब आपने परेशान नहीं होना, ये कौन सा डेटाबेस है, ये वो डेटाबेस है जो हमने भी स्टार्टिंग में बनाया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएं लोकल होस्ट पे, ये देखें जो हमने यहाँ जाके न्यू के नाम से, WP के नाम से एक बनाया था डेटाबेस, हमने इसको कॉपी कर लेना है और दोबारा अपनी फाइल में आना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब यूजर नेम पासवर्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड इसका बाय डिफॉल्ट होता है, आपने जितनी भी साइट्स बनानी है उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक होता है जो लोकल होस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पीसी के अंदर या अपने कहता है कंप्यूटर के अंदर वेबसाइट बना रहे हैं लोकल होस्ट यूज करके, तो उसके लिए ये लोकल होता है, ठीक है। जब आप लाइव वेबसाइट पे आएंगे उसमें हमें पासवर्ड देना पड़ता है।
ठीक है। तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है इसको हम बोलते हैं रूट, ROOT, ठीक है, यूजर नेम। और पासवर्ड हमारा होता है ब्लैंक, मतलब ब्लैंक का मतलब है खाली, ये ना कि आपने लिख देना ब्लैंक, ठीक है, वो नहीं है, सही है, इसको खाली छोड़ देना। अब इसके नीचे आती थी डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट, ऑब्वियसली हम जैम इस्तेमाल करें, लोकल होस्ट है, ठीक है। टेबल प्रीफिक्स WP, ऑब्वियसली WP के नाम से वर्डप्रेस, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही स्टक हो जाते हैं, उनका वो लिखा हुआ आ जाता है डेटाबेस नेम फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल वर्डप्रेस की फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपने यूजर नेम पासवर्ड देना है वो आपने खुद से देना है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को लॉग इन कर सकें, ठीक है। आप साइट का टाइटल कुछ भी दे दें, न्यू साइट दे दें, ठीक है। यूजर नेम में आप दे दें एडमन, पासवर्ड में भी आप दे दें एडमन। ये मैं वैसे दे रहा हूँ कि ये लोकल है, ठीक है, लाइव में हमें डिफिकल्ट देना चाहिए, लोकल में हमें इजी पासवर्ड देना चाहिए, एडमन, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो लिखा हुआ है कंफर्म वीक पासवर्ड, ऑब्वियसली वीक कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद हम ईमेल लगा देते हैं, ताकि अगर हम पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकें तो हमारी ईमेल पे जाके हम उसको दोबारा रीसेट कर सकें, ठीक है, अगर हमें पासवर्ड भूल जाता है। ये ज़रूरी ज़रूरी नहीं है, ये लाइव के लिए ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली ये सर्च इंजन विजिबिलिटी के लाइव वेबसाइट पे आप फॉर एग्जांपल कोई गूगल में सर्च करें तो आपकी साइट नज़र आए, ये बेसिकली लाइव वेबसाइट पे होता है। क्योंकि ये तो लोकल है, लोकल के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया यूजर नेम पासवर्ड, इसको ओके कर दें। अब यूजर नेम पासवर्ड के लिए लॉगिन कर लें, ठीक है। लॉगिन के लिए हमें ऑब्वियसली एडमन एडमन, ठीक है। और इसको रिमेंबर रिव्यू पे क्लिक कर दें ताकि बार बार देने की जरूरत ना पड़े। ये देखें एडमिन एडमिन हो गया, इसको लॉगिन करें तो ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा आपका डैशबोर्ड, ठीक है। ये देखें जी, ये सारा डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो गया। अगर मैं आपको डेटाबेसेस का दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे जाएं और इस WP पे क्लिक करें तो ये देखें ऑटोमेटिकली सारा डेटाबेस स्टोर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।